चंद्रपुर गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, जहां 3 भाई थे, गोविंद, हरिराम और छोटा भाई रघु। तीनों के पिता गिरधारी लाल गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनकी मेहनत से उनके पास 2 खेत, एक घर और एक बड़ा आम का बगीचा था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि गिरधारी लाल की मौत हो गई और अब बारी आई उनकी संपत्ति के बंटवारे की। गोविंद, बड़ा भाई: देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारे का काम मैं ही करूंगा। जो फैसला होगा वही आखिरी होगा। बोलो मंजूर? हरिराम, मंझला भाई: भैया, आप बड़े हैं, मैं तो जो भी कहेंगे मान लूंगा। रघु, छोटा भाई: मैं तो सबसे छोटा हूं भैया, आप दोनों जो तय करेंगे वही मेरे लिए ठीक है। मैं तो आप दोनों को पिता समान मानता हूं। बहुत बढ़िया, तो चलो अब हम खेतों का बंटवारा करते हैं। गोविंद तीनों को खेत पर लेकर गया। वहां 2 बड़े खेत थे और एक छोटी मेड़ बीच में थी। गोविंद बोला, अब देखो 2 खेत हैं, तो एक खेत मेरा, एक खेत हरिराम का, और जो बीच की मेड़ है वो रघु की। हरिराम बोला, वाह भैया, बहुत अच्छा फैसला है भैया। रघु थोड़ा मुस्कुराया, पर भीतर से दुखी था। फिर भी बोला, भैया, जो आप तय करें वही मंजूर है। भला आपकी बात को कैसे ना मानूं मैं। अब तीनों पेड़ की ओर बढ़े। गिरधारी लाल का लगाया हुआ आम का पेड़, जो अब फल से लदा हुआ था। गोविंद बोला, देखो भाई, इस पेड़ की 2 बड़ी डालियां हैं और एक जड़। एक डाली मेरी, एक हरिराम की, और जो जड़ है वो रघु की। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। फिर सब घर लौटे। घर पुराना था, लेकिन 4 कमरों और एक मिट्टी की छत वाला था। गोविंद बोला, 2 कमरे मेरे, 2 हरिराम के, और छत रघु की। रघु चुप रहा। उसकी पत्नी सीमा ने रघु को देखा, पर रघु ने सिर झुका लिया। गोविंद बोला हंसते हुए, चलो अब आखिरी चीज बची है, रुपया पैसा, वो भी बांट लें तीनों में। वो घर से एक मटका निकालकर लाया, जिसमें सिक्के भरे थे, कुछ नए, कुछ पुराने जमाने के। गोविंद बोला, नए सिक्के मैं और हरिराम रखेंगे, और ये 4 पुराने धातु के सिक्के ये रघु के। रघु ने कहा, अगर किस्मत में यही 4 सिक्के हैं तो यही सही भैया। सीमा धीरे से, 4 सिक्के, छत और मेड़, यही तुम्हारा हिस्सा? हाँ, यही मेरी तकदीर है। जो मेरी किस्मत में है वही मुझे मिलेगा। और सुनो रघु, अब तुम इस घर के अंदर नहीं रह सकते। तुम्हारा हिस्सा तो छत है। जाओ, छत पर रहो, क्योंकि घर अब हमारा है। रघु और सीमा को घर से निकाल दिया गया। दोनों गांव के बाहर तालाब किनारे एक झोपड़ी बना लिए। सीमा रोते हुए, अब देखो, तुम्हारे बड़े भाइयों ने सब कुछ छीन लिया। खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत, और पैसे में 4 सिक्के। पद्मा, बस करो। अब किस्मत को दोष देने से क्या होगा? शायद भगवान ने यही लिखा था। नहीं, अब समय आएगा जब इनका घमंड टूटेगा। कर्मों का फल सबको मिलता है। रघु चुपचाप बाहर देखने लगा। रात गहरी थी, चांद निकल आया था और तालाब में उसकी परछाई झिलमिला रही थी। अगले दिन रघु 4 सिक्के लेकर गांव के मुखिया के पास गया। रघु, मुखिया जी, ये 4 सिक्के मेरे पास हैं। क्या इन्हें बेचकर कुछ नया पैसा मिल सकता है? अरे रघु, ये बहुत पुराने सिक्के हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। अब कोई इन्हें नहीं लेगा। ये तो बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हैं रघु। रघु, आंखों में आंसू, तो फिर मैं क्या करूं मुखिया जी? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रघु, तुम्हारा हाल मुझे पता चला है। कल से तुम मेरे खेत में काम पर आ जाओ। मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा और तुम्हारी पत्नी को भी काम मिलेगा। अब दूसरों के खेत में काम करने लगे। दिन गुजरने लगे। दोनों मेहनत से खेत में काम करते, रोटी कमाते और भगवान से बेहतर जीवन की प्रार्थना करते। एक दिन खेत में काम करते हुए सीमा बोली, रघु, कब तक ऐसे ही रहेंगे? न घर, न संतान, न उम्मीद। पता नहीं सीमा, कभी कभी लगता है भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन तुम घबराओ ना, भगवान हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। तभी अचानक एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आकर बैठ गई। सीमा मुस्कुराकर बोली, अरे देखो रघु, ये चिड़िया कितनी प्यारी है।
उसने थोड़ा चावल निकाला और चिड़िया को खिला दिया। चिड़िया ने खाना खाया और उड़ गई। रघु ने कहा, शायद ये भगवान का ही कोई संकेत है। दिन बीतते गए। रघु और सीमा अब गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। हर सुबह वे खेत में काम करने जाते, दोपहर को तालाब के किनारे बैठकर सूखी रोटी खाते और शाम को घर लौट आते। गरीबी थी, मगर दिल में सच्चाई और ईमानदारी भरी हुई थी। रघु हर रात भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमारे साथ चाहे जो अन्याय हुआ हो, पर आप हमें शक्ति देना कि हम बुराई का जवाब बुराई से ना दें। एक दिन शाम के समय आसमान में बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी। सीमा और रघु काम से लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें वही चिड़िया फिर दिखाई दी जो कुछ दिन पहले उनके पास आई थी। चिड़िया इस बार घायल थी, उसका एक पंख टूटा हुआ था और वो जमीन पर पड़ी कांप रही थी। सीमा चौंक कर, अरे ये तो वही चिड़िया है रघु, जो हमें खेत में मिली थी उस दिन। आज क्या हो गया नन्ही को? हाँ, शायद इसे किसी बच्चे ने पत्थर मारा होगा, इसीलिए घायल हो गई है। दोनों ने उसे उठाया, घर लाए और झोंपड़ी में उसके लिए कपड़े का छोटा सा घोंसला बना दिया। सीमा ने चिड़िया को हल्दी और घी से मरहम लगाया, पानी पिलाया और प्यार से कहा, डर मत नन्ही, तू जल्द ठीक हो जाएगी। रात गहरी हो गई थी, आसमान में बिजली चमकी और झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। रघु ने सिक्के निकालकर एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए ताकि पानी से खराब न हो। सीमा धीरे से, कभी कभी लगता है ये 4 सिक्के भी हमारे नसीब से खेल रहे हैं, ना बेच सके ना काम आए। मत कहो ऐसा, शायद इनमें ही कोई राज छुपा हो। ये कहते कहते दोनों सो गए। रात के बीचों बीच अचानक झोंपड़ी के अंदर तेज रोशनी फैल गई। रघु की आंखें खुली तो उसने देखा वही चिड़िया चमक रही थी और धीरे धीरे वो किसी छोटी बच्ची में बदल रही थी। रघु और सीमा दोनों भय से कांप गए। सीमा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये मेरी आंखों का धोखा है कि सही है? चिड़िया अब बच्ची बनकर मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत माँ। रघु कांपती आवाज में, तुम कौन हो? बच्ची, मैं कोई साधारण बच्ची नहीं, मैं उस भगवान की दूत हूँ जिसने तुम्हारी सच्चाई देखी है। तुम्हारे चारों सिक्कों में एक राज छुपा है, उन्हें साधारण मत समझो। सीमा, 4 सिक्के, उनमें क्या खास है? बच्ची, हर सिक्का एक वरदान से जुड़ा है, लेकिन वो वरदान तभी खुलेगा जब तुम्हारे मन में लालच न हो, बदला न हो और सच्चाई बनी रहे। रघु, बताओ बेटी, हमें क्या करना होगा? पहला सिक्का खेत में गाड़ दो, वो तुम्हें मेहनत का फल देगा। दूसरा सिक्का पेड़ के नीचे रखो, वो तुम्हें छाया और बरकत देगा। तीसरा सिक्का अपने घर की दीवार में चिपका दो, वो तुम्हें सुरक्षा देगा। और चौथा सिक्का अपने दिल के पास रखो, वो तुम्हें सच्चा न्याय दिलाएगा। इतना कहकर बच्ची मुस्कुराई और हवा में धीरे धीरे घुल गई। अगली सुबह रघु और सीमा ने वैसा ही किया। पहला सिक्का खेत में गाड़ा, दूसरा आम के पेड़ के नीचे रखा, तीसरा झोंपड़ी की दीवार में और चौथा रघु ने अपने गर्दन में धागे से बांध लिया। उस दिन शाम तक जब रघु खेत से लौटा तो उसने देखा जिस जगह सिक्का गाड़ा था वहां हरी भरी फसल उगाई थी। सीमा चकित रह गई। सीमा, रघु, ये कैसे हुआ? रघु, शायद वही चमत्कार शुरू हो गया है। अगले दिन जब दोनों पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर सोने जैसे चमकते आम लगे हुए हैं। हर आम से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। रघु ने एक आम तोड़कर देखा तो उसके अंदर सामान्य गूदा नहीं था, बल्कि सोने की धूल जैसी चमक रही थी। सीमा हैरान होकर, ये तो किसी जादू जैसा है। अब धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि रघु के खेत में चमत्कार हुआ है। लोग उसे भगवान का दुलारा कहने लगे। ये खबर गोविंद और हरिराम के कानों तक भी पहुंची। गोविंद, अरे वो रघु, वही जो 4 सिक्के लेकर चला गया था, अब वो अमीर बन गया। भैया ये सब झूठ है, किसी टोने टोटके से लोगों को मूर्ख बना रहा होगा। चलो खुद चलते हैं देखने, क्या सही है ये बात? अगले दिन दोनों भाई खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रघु के खेत में फसल लहरा रही थी और आम के पेड़ से खुशबू आ रही थी। गोविंद, रघु,
तूने ये सब कैसे किया? भगवान ने किया भैया, मैंने सिर्फ मेहनत की और भरोसा रखा। भरोसा से सोना उगने लगा क्या? कुछ तो किया होगा। जो सच्चा होता है उसके लिए भगवान खुद खेत जोते। बहुत बोलती है तेरी बीवी। चल, ये पेड़ और खेत अब हमारे हैं। हमने तुझे मेड़ दी थी, याद है? हाँ भैया, मेड़ मेरी थी और उसी पर ये फसल उगी। मतलब अब तू हमें कानून सिखाएगा, क्या सही है क्या गलत है? रघु कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक तेज हवा चली और आसमान में वही चमत्कारी बच्ची प्रकट हुई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। बच्ची ने ऊंची आवाज में कहा, जो अन्याय करता है वो चाहे भाई ही क्यों ना हो, भगवान उसे कभी माफ नहीं करता। सारे गांव वाले डर गए। गोविंद और हरिराम के पैर कांपने लगे। बच्ची ने अपनी उंगली उठाई और दोनों भाइयों के खेत की फसल अचानक सूखने लगी। पेड़ के सारे फल काले पड़ गए। गोविंद रोते हुए, हमसे गलती हो गई, माफ करो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। रघु ने तुम्हें माफ किया, लेकिन भगवान ने तुम्हें याद दिलाया कि दूसरे का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। फिर बच्ची मुस्कुराई और धीरे धीरे आकाश में लुप्त हो गई। गांव के लोग रघु और सीमा के चरणों में झुक गए। मुखिया ने कहा, आज से इस गांव में रघु ही न्याय का प्रतीक होगा। रघु ने नम्रता से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक किसान हूँ। मेरा विश्वास है कि जो सच्चाई पर टिके रहता है उसका भगवान खुद न्याय करता है। उस दिन से रघु का नाम पूरे इलाके में गूंज गया। लोग कहते कि रघु जैसा भाई, किसान और इंसान कोई नहीं। और गोविंद हरिराम ने जीवन भर दूसरों की मदद करने की ठान ली। हर साल जब वो आम का पेड़ फूलता तो लोग कहते, देखो उस पेड़ में अभी भी चमत्कार है, क्योंकि वो सच्चाई के आंसुओं से सींचा गया था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। गांव के बाहर फैले सूखे खेतों में धूल उड़ रही थी। मिट्टी की दरारें ऐसे लग रही थीं जैसे धरती खुद अपनी प्यास की शिकायत कर रही हो। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक टूटी हुई झोंपड़ी और मेहनती दिल। उसकी पत्नी गोमती सुबह से शाम तक खेत में काम करती और उनका एक छोटा बेटा था, मोहन, जिसकी उम्र बस 8 साल थी। तीनों का जीवन बेहद कठिन था। बरसात 2 साल से ठीक से नहीं हुई थी। धान और गेहूं की फसलें बार बार सूख जाती थीं। रामू का बैल भी बीमारी से मर गया था। अब वो खुद ही हल खींचकर खेती करने की कोशिश करता। एक दिन शाम को जब सूरज ढलने को था, रामू खेत से थका हारा घर लौटा। गोमती ने रोटियों में थोड़ा सा नमक रखा, बस इतना ही उनका भोजन था। गोमती बोली, अब तो घर में अनाज भी खत्म होने को है। कर्ज देने वाला लाला रोज धमकी देता है कि जमीन छीन लेगा। रामू ने गहरी सांस ली। गोमती, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। जो सच्चा होता है भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देते। लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उस रात जब सब सो गए, रामू चुपचाप घर से बाहर निकला। चांद की रोशनी में खेत की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, आंखों में आंसू थे। वो खेत के बीच जाकर जमीन पर बैठ गया। जहां कभी फसलें लहराती थीं, अब बस सूखी घास थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या मेरे बेटे को भी भूखा रहना होगा? वो बहुत देर तक यूं ही रोता रहा। फिर थक कर पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ धुंध फैली है। वो समझ नहीं पाया कि ये सपना है या सच। वो अपने खेत में नहीं बल्कि किसी गहरे जंगल में था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छन कर आ रही थीं। रामू हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने खेत में सो गया था। जंगल में कैसे आ गया? वो रास्ता ढूंढने लगा कि गांव की ओर लौट जाए, पर जंगल का हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। चलते चलते उसे एक पत्थर की गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर धुआं उठ रहा था और हल्की सी खुशबू फैल रही थी। रामू डरते हुए आगे बढ़ा
और देखा एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई दिव्य आभा हो। रामू डर गया, पर भीतर से कुछ खिंचाव महसूस हुआ। उसने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस जंगल में सारे रास्ते एक जैसे हैं। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों। रामू, तू रास्ता नहीं भटका, भगवान ने तुझे यहां भेजा है। रामू, तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ सब सही होगा। रामू चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपने तो मुझे कभी नहीं देखा है और कभी हम मिले भी नहीं हैं। कौन हो आप? मैं जानता हूं तू 2 साल से मेहनत कर रहा है। तेरी फसल सूख गई, तेरा बैल मर गया और अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और बेटा, तू बहुत ज्यादा परेशान भी है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बाबा, सब सच है। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रही बाबा। अब मैं क्या करूं? कोई फसल भी नहीं होती है। साधु बाबा ने अपनी झोली से कुछ निकाला, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। दीपक सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसमें हल्की सुनहरी चमक थी। ये दीपक ले जा, जब भी तू मेहनत करे इसे अपने खेत में जला देना। ये दीपक तेरे भाग्य को जगाएगा, लेकिन याद रख, दीपक तभी चमकेगा जब मन में लालच न होगा। बाबा, क्या ये कोई चमत्कारी दीपक है? क्या बाबा इस दीपक से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बाबा मुस्कुराए। हर चमत्कार का आधार विश्वास होता है बेटा। तू सच्चा है, इसलिए तेरा भाग्य अब बदलेगा। और एक बात ध्यान रखना कभी बेटा, घमंड मत करना। अचानक तेज हवा चली, धुआं उठने लगा और बाबा का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। रामू के सामने बस वो दीपक रह गया। रामू गांव लौटा। सब उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वो 3 दिन से गायब था। अरे रामू, तू जिंदा है? गोमती ने दौड़कर उसे गले लगाया। रामू ने सबको बताया कि कैसे उसे जंगल में साधु बाबा मिले थे और उन्होंने ये चमत्कारी दीपक दिया था। गांव वाले हंसने लगे। दीपक से खेत में फसल उग जाएगी? अरे ये तो पागल हो गया रामू। पर रामू को भरोसा था। उसने दीपक को अपने खेत के बीच में रख दिया। शाम होते ही जलाया और बोला, हे भगवान, अगर ये दीपक सच्चा है तो मेरी मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे हवा बहने लगी, आसमान में बादल छा गए और पहली बार 2 साल बाद बारिश हुई। गोमती खुशी से नाच उठी। देखो, बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। अब खेतों में फसल बेकार नहीं होगी। गांव के लोग दौड़कर देखने आए। रामू के खेत में पानी भरने लगा। दीपक की लौ तेज चमक रही थी। सुबह के उजाले के साथ जब गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर निकले, तो सबकी नजर रामू के खेत पर टिक गई। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां अब काली नम धरती चमक रही थी। बारिश की हल्की बूंदों से मिट्टी महक उठी। रामू ने मिट्टी को हाथ में लिया और आंखों से लगाया। देखो गोमती, ये वही जमीन है जो कल तक सूखी थी और आज कितनी ज्यादा नम है। गोमती की आंखों में चमक थी। बाबा का दीपक सच्चा है रामू। आज कितने दिनों बाद बारिश हुई है। धीरे धीरे फसल के बीज अंकुरित होने लगे। जहां बाकी किसानों के खेतों में कुछ नहीं उग रहा था, वहीं रामू के खेत में हरी हरी फसलें लहलहाने लगी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अरे, ये क्या जादू है? रामू ने कौन सी दवा डाली? शायद उसने किसी देवता की पूजा की होगी। गांव के बूढ़े चौधरी ने कहा, ऐसे चमत्कार कभी नहीं हुए। ये जरूर किसी साधु की कृपा है। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ चौधरी जी, जंगल में मिले साधु बाबा ने मुझे दीपक दिया था। कहा था कि दीपक तभी चमकेगा जब मन में लालच न होगा। मैं तो बस उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। अगर ऐसा दीपक सच में है तो हमें भी चाहिए। हमें तो लगता है रामू झूठ बोल रहा है। कहीं उसने कोई जादू टोना तो नहीं किया। लेकिन रामू ने इन बातों की परवाह नहीं की। वो रोज शाम को दीपक जलाता और खेत में काम करता। फसल दिन प्रतिदिन हरी भरी होती गई।
कुछ ही हफ्तों में उसका खेत सुनहरे गेहूं की बालियों से भर गया। जब फसल कटी तो गांव में हलचल मच गई। रामू की गाड़ी पर गेहूं के बोरों का ढेर लग गया। वो गेहूं बेचने शहर गया और पहली बार इतना पैसा कमाया कि गोमती की आंखों में आंसू आ गए। इतना अनाज तो मैंने कभी देखा नहीं था। अब हमारा मोहन स्कूल जा सकेगा और अच्छे से पढ़ पाएगा। रामू ने कहा, पहले कर्ज चुकाएंगे, फिर नया बैल लेंगे। उसने सबसे पहले उस साहूकार को पैसे लौटाए जिसने उसकी जमीन छीनी थी। लाला हैरान था। अरे रामू, तूने इतने पैसे कहाँ से कमाए? अभी तक तो तुम्हारे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, अचानक इतना पैसा कैसे आया रामू? रामू मुस्कुराया। मेहनत और विश्वास से लाला। लाला बोला, अगर सच में कोई चमत्कार हुआ है तो मुझे भी वो दीपक दिखा। बाबा ने मना किया था कि दीपक किसी को दिखाना नहीं। लाला ने मन ही मन सोचा, जरूर इस दीपक में कोई गुप्त राज है। अगर मैं इसे पालूं तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर बन जाऊंगा। दिन बीतते गए। रामू का घर अब पहले से थोड़ा अच्छा हो गया। गोमती ने मिट्टी के झोपड़ी के बाहर तुलसी का पौधा लगाया। मोहन स्कूल जाने लगा। गांव वाले अब रामू से सलाह लेने आने लगे, लेकिन सब खुश नहीं थे। कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे। एक रात साहूकार लाला और भूलू नाम का एक लालची किसान रामू के खेत के पास छिपे। आज रात हम उस दीपक को देखेंगे। कहते हैं वो खुद चमकता है, शायद सोने से बना है। हम आज उस दीपक को अपने साथ लेकर जाएंगे। धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर दीपक जल रहा था। उसकी लौ सुनहरी थी। रामू सो चुका था। भोलू ने कहा, चलो उठा लेते हैं, अभी मौका अच्छा है, सब सो रहे हैं। लाला ने दीपक उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, दीपक की लौ काली पड़ गई और जमीन कांपने लगी। अचानक हवा का तेज झोंका चला। दीपक से धुआं उठा और एक आवाज गूंजी, जो लालच करेगा वो विनाश पाएगा। दोनों डर के मारे भागे, लेकिन लाला के पैर में कांटा लगा। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब रामू जागा तो उसने देखा दीपक फिर से अपने स्थान पर रखा है, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। रामू समझ गया कि ये साधु बाबा की रक्षा है। कुछ दिन बाद रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक हवा का झोंका आया और वही दिव्य सुगंध फैली। उसने पीछे मुड़कर देखा, साधु बाबा फिर से खड़े थे। बाबा, आपके दीपक ने मेरा जीवन बदल दिया। बाबा मुस्कुराए। रामू, तूने मेहनत और विश्वास से काम किया, इसलिए प्रकृति ने तुझे आशीर्वाद दिया। पर याद रख, अब तेरी परीक्षा शुरू होगी। रामू चौंका। परीक्षा? कैसी परीक्षा बाबा? बाबा बोले, जब इंसान गरीब होता है तो उसे दुख संभालना आता है, लेकिन जब वो अमीर होता है तो उसे खुद को संभालना कठिन लगता है। तेरे भीतर अब लालच और घमंड ना आ जाए, यही देखना। रामू ने सिर झुकाया। मैं वचन देता हूं बाबा, मैं सदा ईमानदार रहूंगा। मैं कभी कोई लालच नहीं करूंगा बाबा। बाबा ने कहा, जल्द ही गांव में अकाल आने वाला है। तेरी फसल बचेगी, बाकी सबकी नष्ट हो जाएगी। तू अपनी फसल गांव वालों में बांट देना, क्योंकि असली अमीरी बांटने में होती है। रामू ने वचन दिया। बाबा गायब हो गए। बस उनके स्थान पर एक फूल गिरा जो सोने की रोशनी जैसा चमक रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद साधु बाबा की बात सच हुई। आसमान में बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। चारों ओर सूखा पड़ गया। लोगों के कुएं सूख गए, फसलें झुलस गईं। गांव वाले परेशान हो गए। अब क्या करें? रामू के खेत में तो फिर भी फसल है। सब लोग उसके पास गए। रामू भाई, हमें खाने के लिए अनाज दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। रामू ने बिना सोचे सबको बुलाया और कहा, ये भगवान की देन है, इसे मैं अकेला नहीं रख सकता हूं। गांव के बूढ़े चौधरी की आंखों में आंसू थे। रामू, तूने आज वो किया है जो गांव में सभी लोगों को करना चाहिए। धीरे धीरे बारिश फिर से शुरू हुई। फिर से खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने मिलकर कहा, रामू अब पूरे गांव का रक्षक है। वो पूरे गांव के बारे में सोचता है। एक दिन जब रामू अपने खेत में बैठा था तो आसमान से एक सुनहरी किरण उतरी।
दीपक चमकने लगा और उसमें से साधु बाबा की आवाज आई। रामू, तूने परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें इस दिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे अंदर खुद प्रकाश है। दीपक की लौ धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई और रामू के हृदय में शांति की रोशनी भर गई। उस दिन के बाद रामू का नाम दयालु किसान के रूप में पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसे आशीर्वाद लेने आने लगे।